द प्लेयर्स एक्ट बेगूसराय द्वारा 12 दिसंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 तक दिनकर कला भवन बेगूसराय में चतुर्थ राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव किया गया, जिसमें फर्स्ट दिन कुंदन कुमार के निर्देशन में मंकीज पॉ नाटक की प्रस्तुति दी गई और अंतिम दिन 16 दिसंबर 2025 को अंकिता कुमारी के निर्देशन में मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रस्तुति दी गई। यह नाटक बहुत ही सुंदर थी और बीच में 3 नाटकों की प्रस्तुति बिहार के बाहर स्टेटों की अच्छी टीम द्वारा दी गई। यह आगाज यह बताता है कि बेगूसराय रंगमंच काफी समृद्ध है और इस तरह की कई नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल बेगूसराय में होता रहा है। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र, आगे देखिए यह रिपोर्ट। ये आप लोगों का जो एक ग्रुप है और आज हिंदुस्तान के जाने वाली छोटी छोटी चीजें मिल गई तो गर्दन पर नहीं वो लगता है तो भारत दर्शन रंगकर्मियों का ऐसा ही और मैं घर में तो तेरी कब होती, तुम्हारे यहाँ रहते क्या घर में मैं अकेली नहीं होती? मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे यहाँ रहते हुए भी तुम अकेली होती। कभी तो मेरी घटना होती हो कि मैं तुम्हारे सब कार्य निभाना डालूं। करने जा रहा हूँ। इस कालिदास नामधारी जीव से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। क्या हुआ आगे मालूम? देख से पाला पोसा इतना बड़ा किया किसी दिन के लिए या इस तरह से खुद द्रोही बने। पर सुना है उज्जैनी की राज्यसभा उन्हें सम्मान दे रही, राज्यपति का आसन दे रही। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता तो तुम भी कम नहीं रही अभी। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास था, पहले से कहीं ज्यादा दुबली हो गई। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं जानता हूं उसे राज्य कवि का आसन प्राप्त हो। मैं समझता हूं कि उसके जाने से उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। सुना है कि वहां जाकर व्यक्ति काफी व्यस्त हो जाता है। वहां कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएं, मदिरालय और यह स्थान इन सब बातों के लिए उचित नहीं और मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही। किंतु यही स्थान क्या हुआ? मैं जानता हूं कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं, किंतु मैं तुमसे नहीं अंबिका से मिलने आया। बहुत दिनों से उनसे भेंट नहीं हुई और ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं। विनोद के लिए कुछ भी अप्रत्याशित बात नहीं है। हाँ, कुछ न करना अप्रत्याशित बात हो सकती है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। विरोध क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विरोध। हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह दो विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा, तुम इस सत्य को स्वीकार तो करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे प्रश्न पूछ सकता हूं। संभव है कि फिर तुमसे बाहर करने का भी अवसर प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें मुझसे बहुत दूर कर देगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूँ दिनकर कला भवन बेगूसराय बिहार में और यहाँ 5 दिनों से नाटक का कार्यक्रम चल रहा है। नेशनल फेस्टिवल है और बिहार से बाहर की कई टीमें अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी है।
आज बेगूसराय जिला के कला संस्कृति पदाधिकारी श्री श्याम कुमार सैनी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम जानते हैं बेगूसराय के रंगमंच के भविष्य के बारे में और जो ये कार्यक्रम चल रहा है उनके संबंध में। खबर चक्कर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यहाँ 5 दिनों से लगातार नाट्य कार्यक्रम चल रहा है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? आप तो जानते ही हैं कि बेगूसराय दिनकर की धरती है और साहित्य और कला की धरती है, और ये बेगूसराय केवल बेगूसराय के नाम से परिचित नहीं है, बेगूसराय नाट्य नगरी के नाम से भी प्रचलित है पूरे देश भर में। देश भर के रंगमंच में इसको बहुत ही श्रद्धा के साथ देखा जाता है कि बेगूसराय में बहुत अच्छा रंगमंच होता है, और यहाँ के रंगकर्मी भी है जो लगातार जो यहाँ पर गतिविधि बनी रहती है उसके माध्यम से भी एक संदेश पूरे देश में जाता है कि यहाँ के बहुत अच्छा कला संस्कृति की धरती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार यहाँ पे नाट्य महोत्सव होते रहते हैं, और आज भी आप एक नाट्य महोत्सव में आप पधारे हैं और आप देख रहे हैं कि द प्लेयर एक्ट के द्वारा यहाँ पे चतुर्थ राष्ट्रीय रंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के भी देश के अलग अलग कोने से भी यहाँ पे टीमें आई हैं और अपनी प्रस्तुति दे रही है। ये बेगूसराय के लिए बहुत अच्छी बात है और गर्व का विषय है कि यहाँ पे ऐसे फेस्टिवल, ऐसे महोत्सव होते रहते हैं और एक माहौल बना रहता है कला संस्कृति का। और ये हमें इससे हमें जो एक बिहार की एक जो छवि है कला संस्कृति मामले में, उसकी भी एक छवि प्रस्तुत करता है, एक सांस्कृतिक परिवेश प्रस्तुत करता है। तो यही है, और यहाँ जो कला से लोग जुड़े हुए हैं बहुत मेहनती हैं और बहुत ही देश के अलग अलग कोने में अपनी पहचान रखते हैं। तो ये सब के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे इस तरह का फेस्टिवल हो रहा है, और पूरे बेगूसराय को इस पर गर्व होना चाहिए, पूरे बिहार को इस पर गर्व होना चाहिए। आप विशेष करके एनएसडी पास आउट भी हैं और सौभाग्य है कि आप कला संस्कृति पदाधिकारी भी हैं। तो बेगूसराय के रंगमंच जो है, यहाँ के लोगों का सपोर्ट रंगमंच के क्षेत्र में किस तरह से मिल रहा है? आपको क्या आभास होता है कि यहाँ का रंगमंच का भविष्य उज्जवल हो सकेगा? बेगूसराय का के रंगमंच का भविष्य तो पहले से ही उज्जवल है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे, हमसे पहले मैं भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हूँ, हमसे पहले भी यहाँ बहुत सारे सीनियर हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पास आउट हो चुके हैं। आगे भी जो है हम लोग के बाद भी बहुत सारे ऐसे जो नए युवा कलाकार हैं वो चयनित हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये इसको एक अच्छे भविष्य की ओर देखा जा सकता है। यहाँ जो है बेगूसराय के जो रंगमंच है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से और आपकी अपनी सहभागिता की ओर से यहाँ के कलाकारों को किस तरह सहयोग मिल रहा है? आप देख ही रहे हैं कि हमारे विभाग की ओर से कला संस्कृति कलाकारों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। केवल यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार भर में कलाकार पंजीयन पोर्टल का आरंभ हुआ है, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे किसी भी विधा के हो। और हम लोग बीच बीच में कार्यशाला भी आयोजन करेंगे, और आगे बहुत सारे प्लान हैं जो धीरे धीरे हम लोग करेंगे, जिसमें नाट्य कार्यशाला भी होगी, चित्रकला कार्यशाला, संगीत, नृत्य सबसे संबंधित जो भी कला विकास के विभिन्न पहलू है उस पर सब पे चर्चा होगी, वर्कशॉप होंगे। जो नए युवा कलाकार हैं, जो नए नवोदित कलाकार जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ता हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ साल से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोगों को हमारे विभाग ने जोड़ने की कोशिश की है कला के माध्यम से, और इसमें धीरे धीरे हम लोग सफल भी हो रहे हैं। तो आने वाला, हमें लगता है कि आने वाला भविष्य बहुत ही सुखद है कलाकारों के लिए, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। एक चीज और जानना चाहिए कि यहाँ पर लगातार नाट्य का फेस्टिवल होते रहा है और हो भी रहा है, बाहर के कलाकार आ रहे हैं, तो आपके कला विभाग की ओर से बाहर से जो कलाकार आते हैं या आते हैं, उसके लिए कुछ ठहरने का कला विभाग की ओर से कोई व्यवस्था है या हो सकेगा? अभी तो नहीं है, भविष्य में हो सकता है। भविष्य में ऐसा इंतजाम हो सकता है कि हम लोग एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें करें। प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, तो आगे है कि सुखद भविष्य रहेगा और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल भी हमें देखने को मिलेगा। बिहार जो नाट्य के क्षेत्र में काफी अव्वल है, लेकिन बिहार में कोई नाट्य प्रशिक्षण नहीं है। अभी कुछ ऐसी चर्चा हुई है या पास हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे कंफर्म पता नहीं है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आपको पता ही है कि बिहार सरकार के द्वारा नाट्य विद्यालय की घोषणा हुई है और जल्दी ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो हमें एक प्रशिक्षण संस्थान भी मिलेगा, इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। ये बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।